नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। कई लोग का सवाल रहता है, क्या होम्योपैथी में एंटीबायोटिक करके मेडिसिन आती हैं जो हम अपने बच्चों को दें और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे, या कोई हमें बच्चों में या किसी बड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकें, तो टेंडेंसी पूरे तरीके से ठीक हो जाए बीमारी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी में नेचुरली कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक के तरह काम करती है और पूरे तरीके से सेफ भी रहेगी, और जो भी बीमारी हो रही है, टेंडेंसी है, उसको पूरे तरीके से ठीक करेगी। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक लाइक मेडिसिन इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में एक्चुअली एंटीबायोटिक नहीं होती है, जैसे कि मॉडर्न साइंस में होती है, उस तरीके से नहीं दी जाती है। लेकिन कुछ मेडिसिन्स रेमेडीज जो कि इन्फेक्शंस, पस फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन, फीवर या कोई भी सेप्टिक टेंडेंसी रहती है बॉडी के अंदर, जिससे फ्रिक्वेंसी रहती है बीमारी को होने की, शरीर के अंदर जो टेंडेंसी है उसको ठीक करती है, जिसको अपन होम्योपैथिक एंटीबॉडीज कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, सेप्सिस हो जाए, या सीवियर यूटीआई रहे, अपेंडिसाइटिस हो जाए, डेंगू वाले कॉम्प्लिकेशंस रहे, ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर अपन होम्योपैथी की मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार का सपोर्टिव ट्रीटमेंट देगी और पूरे तरीके से बीमारी को क्योर करेगी। तो अपन एक एक मेडिसिन को देखते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस चीज़ में कैसे काम करती है। सबसे पहली कॉमन होम्योपैथी की मेडिसिन आती है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ स्पेशली जो पस फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर बॉयल्स या एप्सिस रहते हैं कि फुंसियाँ हो गई हैं, एप्सिस घाव काफ़ी लंबे टाइम तक हो रहा है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है गला, और जो भी डिस्चार्ज रहते हैं पस में से वो येलो कलर के रहें, तो दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन आती है हिपरसल्फ। ये पूरे तरीके से इसको ठीक करती है। इस मेडिसिन का कीनोट है पस फॉर्मेशन रेमेडी। ये सबसे अच्छी यूज़फुल रहती है एप्सस की जिनकी टेंडेंसी रहती है, टॉन्सिल्स की रहती है, टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन हो जाए, बॉयल्स रहे, कान में इन्फेक्शन हो जाए, कान से इन्फेक्शन से डिस्चार्ज रहे, या फिर कोई भी लंबे टाइम तक कोई घाव है वो सूख नहीं रहा है, और साथ ही साथ उसमें दर्द हो रहा है, तो दोस्तों पिपर सर्फ को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए, दो दो मिनट बूंदे 5 डेज के लिए। अब जो भी टेंडेंसी है घाव की वो सूखने लगेगा। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा पुराना हो रहा है, तो 200 पोटेंसी में अपन को इवनिंग में एक टाइम लेना है। क्योंकि हिपर सर्फ का जो मेन सिम्टम्स रहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव रहेगा कोल्ड के लिए, शार्प पेन रहेगा पस के अंदर या जो भी घाव हो रहा है उसके अंदर, और जो भी घाव है उसमें से जो भी डिस्चार्ज रहेगा वो थिक येलो कलर का रहेगा, और पेशेंट हमेशा इरिटेबल रहेगा। जहाँ भी आपको कोई भी इन्फेक्शन मिले जो कि पस फॉर्मेशन के साथ हो रहा है, तो हिपरसल्फ आप यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। और काफ़ी पुराना केस है तो 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, पूरे तरीके से सेफ रहेगा, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कि बाकी एंटीबायोटिक्स लेके जो शरीर में गर्मी हो जाते हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये सब नहीं होंगे। सेकंड होम्योपैथी मेडिसिन आती है जो कि होम्योपैथी एंटीबायोटिक तरह काम करती है, बेलाडोना। कोई भी सडन फीवर रहे, हॉट फ्लैशेस रहे स्पेशली थ्रोट के अंदर, टॉन्सिलाइटिस रहे, या अर्ली इन्फेक्शंस रहे जैसे कि हाई फीवर, रेड फेस और थ्रोम्बिंग पेन रहे, ये बेलाडोना का की नोट सिम्टम्स है कि सडन रहेगा, वॉलेंट इन्फ्लेमेशन के साथ रहेगा। इसको सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है हाई ग्रेड फीवर में, थ्रॉट पूरे तरीके से लाल हो रहा हो, रेड हो रहा हो, फेरेंजाइटिस के केस में, टॉन्सिलाइटिस के केस में, ईयर इन्फेक्शन के बाद कान में दर्द हो रहा है, अर्ली एब्सेस है, कोई भी घाव या फुंसी होने की शुरुआत हो रही है, और उसके अंदर थ्रोम्बिंग पेन हो रहा है, तो उसके अंदर आप बेलाडोना को
30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये पूरे तरीके से कैसा भी पेन हो रहा है और कैसा भी इसका पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन हो रहा है वो पूरे तरीके से ठीक होने लगेगा। और बेलाडोना का जो टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं, फेस रेड और हॉट रहेगा, आई शाइनी रहेगी, सडन ऑनसेट रहेगा, पेन हमेशा पल्सेटिंग और थ्रॉम्बिंग पेन रहेगा, और फीवर हीट के साथ रहेगा बॉडी के अंदर। ये 5 मेन कॉमन सिम्टम्स रहते हैं बेलाडोना के। और इसको यूज़ किया जाता है थ्रॉट इन्फेक्शन में, अर्ली स्टेज ऑफ फीवर के अंदर, और थर्ड, जो भी सडन इन्फ्लामेशन हुआ है, कि कोई भी इन्फ्लामेशन होगा सबसे पहले रेड होगा, लाल होकर उसमें दर्द चालू होगा। ये बेलाडोना का मेन सिम्टम्स है। तो इसको आपको ठंडी पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 2 बार, सुबह शाम। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है किसी केस में तो आप हर 2 से 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं फर्स्ट डे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क रहेगा और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अब हम तीसरी होम्योपैथी मेडिसिन के लिए बात करते हैं, जो कि होम्योपैथिक एंटीबायोटिक रहती है, मगसोल। मगसोल का मेन सिम्टम्स है ऑफेंसिव डिस्चार्जेस विथ स्वेलिंग ग्लैंड्स, कि जो भी रहेगा उसके अंदर ग्लैंड्स के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ रहेगा। तो इसका बेस्ट यूजेस रहता है टॉन्सिलाइटिस में, माउथ अल्सर्स के अंदर, या फिर अपने गम्स के अंदर इन्फेक्शंस हो जाए, पायरिया की दिक्कत रहे, बैड स्मेल रहे, और पस इन्फेक्शंस रहे, इसके अंदर मक्सोल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। स्पेशली जो सिम्टम्स आते हैं वो कि एक्सेसिव स्लाइवा रहेगा, टंग इम्प्रिंट रहेगा कि जीभ के ऊपर दांत के निशान रहेंगे, स्वेटिंग विदाउट रिलीफ कि पसीना बहुत ज़्यादा रहेगा पर फीवर में आराम नहीं मिलेगा, ऑफेंसिव ऑर्डर रहेगी, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी मुंह से या जो भी पस जहाँ से सेक्रीट हो रहा है, जो स्पेशली कैंसर के केसेस में भी होता है, और वर्स कंडीशन एट नाइट कि जो भी प्रॉब्लम है रात में बढ़ जाएगी। तो स्पेशली यूज़ होता है थ्रोट इन्फेक्शन विद स्वेलन ग्लैंड्स की, टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हो रहा है, गला बहुत ज़्यादा पक रहा है, जो समर सीजन्स के अंदर ठंडा पानी पीने, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम लेने के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार रखिए, ये पूरे तरीके से आपके हील कर देगा जो भी इन्फेक्शन हो रहा है 3 दिन के अंदर। फर्स्ट डे से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन आती है, जो कि होम्योपैथिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, पायरोजिनम। पायरोजिनम का मेन सिम्टम्स है सेप्टिक कंडीशंस, कि जिसके अंदर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, सेप्सिस रहे, इन्फेक्शन के कारण फीवर हो जाए, तो बेस्ट यूज रहता है सेप्टिक फीवर के अंदर। सेकंड रहता है ब्लड पॉइजनिंग टेंडेंसी, थर्ड रहता है हाई फीवर विद बॉडी एक, और फोर्थ रहता है टॉक्सिक इन्फेक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है जिसके अंदर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहे, बैक्टीरियल रहे, उसके अंदर आप पायरोजिनम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जो सिम्टम्स आते हैं पल्स और जो टेम्परेचर के रहते हैं ये मिसमैच रहते हैं, जो डिस्चार्जेस रहते हैं ये ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहते हैं, रेस्टलेसनेस रहेगा पेशेंट, और बेड जो रहेगा बहुत ज़्यादा हार्ड फील होगा उसको, कि बिस्तर बहुत ज़्यादा कड़क रहेगा जिससे उसको रेस्टलेसनेस रहेगा। तो जो भी सेप्टिक कंडीशंस रहती हैं सीरियस, जो सुपरविजन के अंदर रहती हैं, उसके अंदर आप पायरोजिनम 200 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। इससे जो भी इन्फेक्शंस हो रहा है, जो हील नहीं हो रहा है, उन सबको ये पूरे तरीके से ठीक करेगा। मैक्सिमम केसेस में जो इन्फेक्शंस होता है सर्जरीज के बाद या कोई भी एक्सीडेंट के बाद या इंजरीज के बाद, कि घाव हो गया, घाव हील नहीं हो रहा है, तो उसको पूरे तरीके से पायरोजिनम ठीक करता है। इसको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए 5 डेज के लिए, तो पायरोजिनम सेप्टिक कंडीशन को ठीक करेगा, साथ ही साथ सेप्सिस के साथ जो हाई फीवर विद बॉडी एक है उसको पूरे तरीके से नॉर्मल करता है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन आती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, इवन हम अपनी क्लिनिक में भी यूज़ करते हैं, कैलेंडुला। कैलेंडुला मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ होती है। जैसे भी वुंड हीलिंग के लिए, कोई भी घाव हो उसको हील करने के लिए, कहीं भी कट हो जाए, इन्फेक्शंस हो जाए उस कंडीशंस में, और साथ ही साथ कहीं पे भी पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए कैलेंडुला का बहुत अच्छा रोल रहता है। कैलेंडुला एक प्रकार की नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, जो वुंड हीलिंग की पूरे तरीके से बेस्ट रेमेडी है। जो कैसा भी कट हो जाए, सर्जिकल वुंड्स हो, इन्फेक्शन वुंड्स हो, और इवन
ड्रेसिंग के लिए भी हेल्पफुल रहती है। तो अपन को कैलेंडुला हमेशा मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। उसके 15 ड्रॉप्स आपको पानी में मिक्स करके उसको अपन को पीना है दिन में 3 बार। 15 ड्रॉप्स सुबह, दिन में और रात में। और अप्लाई करने के लिए आइदर आप कैलेंडुला मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं या फिर कैलेंडुला क्रीम या ऑइंटमेंट, जिससे जहाँ पे भी एक्सटर्नली इन्फेक्शन हो रहा है ड्रेसिंग के लिए भी काम आता है और पूरे तरीके से उसको वो घाव को सुखाएगा भी। नेक्स्ट, जो यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल्स में स्पेशली और छोटे बच्चों में, तो एलोपैथी में एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है 7 से 8 दिन, और टेंडेंसी रहती है बार बार इन्फेक्शन होने की। तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन आती है कैंथरेस, जो कि बर्निंग यूरिन सिम्टम्स रहता है, यूरिन इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का रहे, यूरिन करते समय दर्द हो, जलन हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा हो, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहे, सिस्टाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन हो, स्टोन के कारण हो या कोई गांठ के कारण हो, सर्वेसाइटिस के कारण हो, सब में काम करता है। तो मेन जो सिम्टम्स रहता है कैंथरस का, कि सीवियर बर्निंग सेंसेशन रहता है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूरिनेशन, कि पहले भी हो सकता है, यूरिन के दौरान भी हो सकता है, यूरिन के बाद भी हो सकता है। और कांस्टेंट अर्जिंग रहती है यूरिन जाने के लिए, और स्कैंटे यूरिन रहता है, बहुत कम मात्रा में आता है, थोड़ा सा यूरिन जाते हैं फिर लगता है कि यहाँ हो गया है, बार बार जाने की इच्छा होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो कैसा भी बर्निंग यूरिन इन्फेक्शन रहे उसमें कैंथरेस का बहुत अच्छा रोल है। इसको आप ठंडी पोंडेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 5 डेज तक यूरिन इन्फेक्शन आपका जड़ से ठीक हो जाएगा, और कैसा भी कितना भी पुराना रहे आपको रिलीफ मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया है होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जो कि नेचुरल अपने एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, जो पूरे तरीके से सेफ भी रहती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। अब लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा, जो पूरे तरीके से आपके कोई भी पस फॉर्मेशन हो रहा हो, क्रोनिक पस हो, घाव सूख नहीं रहा हो, और टेंडेंसी रहती है पस की, चाहे आपके फुंसियाँ हो रही हों फेस पे, बॉडी पे, एक्ने हो रहे हो, फिशर फिशुला हो रहा हो, कोई पुराना एब्सेस हो रहा हो, या फिर कोई साइनस बन गया बॉडी के अंदर, उन सब में काम करती है। होम्योपैथी मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया का क्रोनिक पस फॉर्मेशन कैसा भी रहे, इवन स्लो हीलिंग हो, उसके अंदर बहुत अच्छा रोल है। रिकरेंट टेंडेंसी रहे बॉइल्स की, साइनस की, और इवन साइनस के साथ जो पस हो जाता है, फिशुला फॉर्मेशन हो जाता है, ओल्ड एब्सेस है, घाव कहीं पे भी पाँव पे बना हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है, और वुंड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हील हो रहा है, तो इसके अंदर साइलेशिया आप 6 पोटेंसी में यूज़ कीजिए में 3 बार। ये पूरे तरीके से अंदर से घाव को ठीक करता हुआ लाएगा, कितना भी डीप हो, क्रोनिक हो, पूरे तरीके से ये ठीक करेगा। तो होम्योपैथी में जो साइलेशिया आता है ये फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है, इसको अपन सर्जिकल नाइफ कहते हैं होम्योपैथी मेडिसिन में। जिसका मेन सिम्टम्स रहता है कि वीक इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाँव के अंदर जो पसीना आने की टेंडेंसी रहती है उसको ठीक करेगा, और जो क्रोनिक टेंडेंसी रहती है इन्फेक्शंस की उसको पूरे तरीके से ठीक करेगा। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया है होम्योपैथी में कौन कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो एंटीबायोटिक तरह काम करती है। आपको कोई भी डाउट लगे आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको वो मेडिसिन के नाम बताए हैं जो कि आप एंटीबायोटिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी बॉडी में इन्फेक्शंस रहे, उसकी टेंडेंसी रहे, उसको पूरे तरीके से जड़ से हटाए बिना कोई साइड इफेक्ट के। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।